हेलो एवरीवन, वेलकम टू CLI। माई सेल्फ डॉक्टर खान आसिफ। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग के क्वेश्चन आंसर और MCQs। ठीक है, उसको पूरा सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने मैटर इन आवर सराउंडिंग के वीडियोस डाले हैं, उसके 2 लेक्चर्स हैं, प्लस मैटर अराउंड अस इज़ प्योर के भी 2 लेक्चर डले हुए हैं, आप वो जाके देख सकते हैं। तो अगर आपने मैटर इन सराउंडिंग के वीडियोस देखे हैं तो इन क्वेश्चनों को करने में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ऊपर लिंक पे जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल रखी है, तो उसको देख लेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा सॉल्व करना। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि NCERT टेक्स्ट बुक में मतलब बीच बीच में कई सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उसको पहले सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, कौन सा मैटर है इनमें से। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मैटर के 2 क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि मैंने वीडियो में भी बता रखा है कि मैटर के 2 क्राइटेरिया होता है। पहला होता है मैटर के पास होना चाहिए मास, दूसरा क्राइटेरिया जो होता है वॉल्यूम। ठीक है, इन 2 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं। तो चेयर के पास क्या मास होता है? हाँ, होता है, तो पहला क्राइटेरिया मिल रहा है। क्या चेयर के पास वॉल्यूम होता है? जी हाँ, होता है। तो यानी चेयर क्या है? एक मैटर है। एयर का भी एग्जांपल दे रखा है अपनी वीडियो में, तो हाँ, एयर भी मैटर होता है, मास भी होता है, वॉल्यूम होता है। लव नहीं होता है। लव के पास ना तो मास होता है ना ही वॉल्यूम होता है। लव तो एक फीलिंग है। स्मेल भी क्या है? एक फीलिंग है, सेंस ऑर्गन हमारे सेंस करते हैं। हेट, ये भी एक फीलिंग है। आलमंड्स जो होता है, इसके पास मास भी होता है और वॉल्यूम भी होता है। थॉट, ये भी नहीं है मैटर। कोल्ड, ठंड नहीं, ये भी एक तरह की फीलिंग ही है। कोल्ड ड्रिंक होता है? जी बिल्कुल होता है। कोल्ड ड्रिंक एक लिक्विड होता है, लिक्विड क्या है? एक मैटर होता है। स्मेल भी नहीं, स्मेल ऑफ परफ्यूम भी नहीं। तो इसमें से सिर्फ क्या क्या है मैटर है? चेयर है, एयर है, ठीक है, और चेयर है, एयर है, आलमंड्स हैं, और क्या है? कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक। तो सिर्फ 4 ही क्या हैं? मैटर हैं, क्योंकि इनके पास मास है और वॉल्यूम है। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, मैं अभी फिर बात कह रहा हूँ कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए, देख लेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ठीक है, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस आवर सेवरल मीटर अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम द कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। इसका कह रहा है क्वेश्चन कि अगर खाना गर्म रहता है तो बहुत दूर से उसकी खुशबू आ जाती है, मगर अगर खाना ठंडा रहता है तो उसको हमको बहुत पास जाना पड़ता है। इसका क्या रीज़न है? तो आइए देखते हैं कि क्या रीज़न है। देखिए, कोई भी चीज़ गर्म रहती है, ठीक है, तो खाने की खुशबू क्या है? स्टीम है, सॉरी, खाने की खुशबू क्या है? स्टीम क्या होता है? गैस होता है। गैस में क्या होता है? इंटर मोलिकुलर स्पेस क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। और एंड काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो इससे क्या होता है? गैस के पार्टिकल जब गर्म रहते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से मिलती है? एक लाइन और है, काइनेटिक एनर्जी मिलती है हीट से। यानी जब खाना गर्म रहता है, जब हीट रहता है, तो गैस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं? उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होते हैं। तो जब गैस के पास काइनेटिक एनर्जी होती है तो वो तेज़ी से मूव करते हैं एयर में। ठीक है, तो अगर खाना गर्म रहता है तो उसके पास क्या रहता है? उसके मॉलिक्यूल, जो गैस के मॉलिक्यूल के पास क्या रहता है? काइनेटिक एनर्जी। कहाँ से आता है वो? हीट से, गर्म खाने से।
तो मॉलिक्यूल जो है मूव करते हैं तेज़ी से काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी से तेज़ी से मूव करेंगे तो हम दूर भी रहते हैं तो क्या होता है, हमको स्मेल आ जाती है। बहुत सिंपल सा रीजन। क्या बोलेंगे, स्टीम होता है, क्या होता है, जो खाने में से जो धुआं निकलता है, जो भाप आता है, उसी या खुशबू आती है, वो क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है, गैस होते हैं, तो वो क्या होता है, उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। कहाँ से काइनेटिक एनर्जी आती है, हीट से। तो हीट से मॉलिक्यूल बहुत तेज़ी से मूव करते हैं। हमने पढ़ रखा है कि गैस में क्या होता है, कंटिन्यूसली मोशन होता है, मोशन पार्टिकल का। तो ये हीट के वजह से दूर तक ट्रैवल करती है और हमको क्या होती है, इसकी खुशबू सुनाई देती है, खुशबू ले सकते हैं। वैसे ही अब हम बात करें कि कोल्ड ठंडे खाने की, तो ठंडे खाने में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी यही क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, एकदम कम रहेगा, बिल्कुल कम रहेगा। तो मोशन जो है, मोशन ऑफ गैस पार्टिकल, वो भी क्या कर रहेगा, कम। तो हमको इसको क्या, कोल्ड खाने को क्या करना पड़ेगा, करीब जाना पड़ेगा। कोल्ड फूड के लिए वी हैव टू स्मेल फ्रॉम नियर। इसको खुशबू लेने के लिए कहाँ, हमको करीब जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात होगी सेकंड क्वेश्चन। अब आते हैं थर्ड। लिखा, ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू द वाटर इन ए स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज इट ऑब्जर्वेशन शो। तो कह रहा है कि एक डाइवर है जो अपने स्विमिंग पूल में क्या होता है, ऐसे सीढ़ी लगी होती है, ठीक है। डाइवर क्या होता है, यहाँ से कूदता है, इसमें जंप करता है, अलग अलग अपने पोज दिखाता है और इसमें जंप करता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टी है वाटर की जो डाइवर अगर इसमें डाइव लगाता है तो अंदर चला जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए एक फर्श फ्लोर है, फ्लोर किसका, सॉलिड का होता है। अगर कोई आदमी इस पर डाइव लगाए तो क्या होगा, सर ही टूट जाएगा। पर क्यों लिक्विड में अंदर चला जाता है आदमी, तो कौन सी प्रॉपर्टी को शो करता है, तो शो करता है कि इसमें इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस को, ठीक है। तो लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होता है देन सॉलिड। सॉलिड से इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होता है, इसीलिए पार्टिकल कहाँ, थोड़े दूर दूर रहते हैं। तो जब डाइवर जंप लगाता है तो इसके पास स्पेस होता है, तो इसीलिए डाइवर अंदर चला जाता है। फर्श में नहीं जा पाता क्योंकि इसके पास इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता है, ठीक है। ये भी इजी सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब है अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। तो ये भी हमने करा रखा है वीडियो में। तो 3 ही कैरेक्टर होते हैं। इसका पहला है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी पार्टिकल जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ये सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड में थोड़ी कम होती है और सबसे कम होती है गैस में। दूसरी प्रॉपर्टी होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, पार्टिकल हैव इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन देम। क्या होता है, पार्टिकल के पास इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होता है, यानी कि पार्टिकल जो हैं के बीच में क्या होता है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होता है, खाली जगह होती है। तो सॉलिड में क्या होती है, सबसे कम होती है, ये बीच में जो है, ये जो मैं येलो से कर रहा हूँ, ये क्या है, स्पेस है। तो सॉलिड में क्या होता है, स्पेस कम होता है, सॉलिड में स्पेस कम होता है। लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा थोड़े दूर दूर पे पार्टिकल होते हैं तो इसमें स्पेस ज़्यादा होता है। अभी डाइवर वाला क्वेश्चन किया ना, जैसे इसमें डाइवर आराम से अंदर चला जाता है, क्यों, क्योंकि स्पेस की वजह से। और गैस में सबसे ज़्यादा स्पेस होता है, ये दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरा है कि पार्टिकल
आर मूव कंटिन्यूसली। ठीक है, पार्टिकल क्या करते हैं, हमेशा मोशन में रहते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। अब ये प्रॉपर्टी गैस में सबसे ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि गैस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है काफ़ी ज़्यादा होती है, और क्या होता है उसमें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है क्या होता है, वो बिल्कुल कम होता है। तो इसमें इसके वजह से काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, तो गैस के पार्टिकल बहुत तेज़ी से मूव करते हैं। पर लिक्विड में गैस से थोड़ी सी कम होती है, इसीलिए लिक्विड बहता है। अगर उसको हम फैला दें ज़मीन पे तो क्या होगा, लिक्विड अपने थोड़ी धीरे धीरे जगह बना के मूव करेगा। पर सॉलिड को अगर हम रख देते तो वही रहेगा, क्योंकि इसमें कोई भी मोशन नहीं होता है, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होता है कि ये पकड़ के रखते हैं पार्टिकलों को। ठीक है, और स्पेस भी कम होता है, तो कहीं आ भी जा भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, सारा मेरी वीडियो से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। ठीक है, हमको डेंसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले जान जाते हैं डेंसिटी है क्या। तो डेंसिटी होता है, डेंसिटी का मैंने फॉर्मूला भी लिखवा रखा है, मास अपॉन में वॉल्यूम। मास अपॉन में वॉल्यूम हम कर मास अपन में वॉल्यूम करते हैं तो क्या आ जाता है, डेंसिटी। ठीक है, अब मतलब अगर इसको फिर से एक बार समझा देता हूँ मैं, कि अगर हम सॉलिड, लिक्विड, गैस को वॉल्यूम एक जैसा रखें, सबकी वॉल्यूम को बराबर रखें, सबके वॉल्यूम को बराबर रखें, तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि सॉलिड में क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा आते हैं। ठीक है, और वही लिक्विड वगैरह में कम आते हैं। ये लिक्विड है, और गैस में तो भैया एकदम कम आएंगे। तो इसमें यानी मास इसमें ज़्यादा होता है। अगर सबकी वॉल्यूम को एक समान कर दें तो देखिए इसमें मास क्या होता है, खूब सारा ज़्यादा आएगा, क्योंकि एटम ज़्यादा है। इसमें थोड़ा कम, इसमें थोड़ा कम है। ठीक है, तो सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड, फिर गैस। सॉलिड की सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड की, फिर गैस की। तो अब इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉलिड निकालेंगे। तो आयरन क्या है, सॉलिड है। कॉटन क्या है, ये भी सॉलिड है। चॉक क्या है, ये भी सॉलिड है। वाटर क्या है, लिक्विड है। हनी क्या है, ये भी लिक्विड है। एयर क्या है, ये गैस है। और एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी क्या है, ये भी गैस है। ठीक है, तो अब पहले हम लिक्विड वाले में से, सब सॉलिड वाले में ढूंढते हैं कि सॉलिड वाले में सबसे ज़्यादा डेंस कौन है। तो आयरन सबसे ज़्यादा डेंस है, भारी होता है। क्यों भारी होता है, कि उसमें एटम, नंबर ऑफ एटम क्या है, ज़्यादा है। अगर हम बराबर बराबर आयरन, कॉटन, चॉक ले लेंगे तो भी क्या होगा, आयरन भारी होगा, क्योंकि आयरन में एटम, नंबर ऑफ एटम कैसे हैं, ज़्यादा हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा होगा आयरन, सबसे ज़्यादा होगा आयरन, फिर होगा चॉक, और उससे कम होगा कौन, आपका कॉटन। तो ये तो हो गई सॉलिड वाली बात। अब आगे देखते हैं कि और क्या क्या बचा। अब लिक्विड वाले में बात कर लेते हैं। वाटर है और हनी है। अब बताइए, वाटर ज़्यादा गाढ़ा होता है हनी, तो आराम से आप बता सकते हैं हनी गाढ़ा होता है, यानी कि वो ज़्यादा डेंस होता है, घना होता है। तो इससे कम थोड़ा आपका हो जाएगा हनी हो जाएगा, और उससे कम वाटर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, सॉलिड हो गया। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, लिक्विड हो गया। अब बचे दो, एक होता है एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी और एयर। तो एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी क्या हो जाएगा, ज़्यादा डेंस होता है। ठीक है, और हमारी जो फ्रेश एयर है वो कम डेंस होती है।
ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, उसके सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा, अपना एयर। ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, गैस। तो फर्स्ट नंबर पे आयरन हो गया, चौक, थर्ड पे ये, फोर्थ पे ये, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ। राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, सॉरी इसके लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग, रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग ऑफ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी और डेंसिटी। मैंने जब इसको पढ़ाया था वीडियो में अपने, तो इसका चार्ट बनवा के रखा है, अगर वो आप चार्ट को देख लेंगे तो अच्छा है, और नहीं तो यहाँ पर मैं समझा ही दे रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम कमेंट रिजिडिटी की बात करते हैं। रिजिडिटी क्या होती है, ये जो प्रॉपर्टी है ये सॉलिड के लिए ज़्यादा डिफाइंड होती है, डिफाइंड फॉर सॉलिड। क्या होता है, यानी रिजिडिटी मतलब ठोस, यानी कि एक सॉलिड डब्बा, अगर इसको हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, इसको क्या लगा रहे हैं, फोर्स, तो ये क्या होगा, ये अपनी ना तो शेप चेंज करेगा, ना तो अपना वॉल्यूम चेंज करेगा। रिजिड होता है, ठोस होता है, जिद्दी होता है, ये अपना क्या होता है, शेप चेंज नहीं करता है। ठीक है, इसीलिए तो उसको सॉलिड कहा गया। हाँ, अगर हम बहुत ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तो या तो ये ब्रेक हो जाएगा या अपना वॉल्यूम कम कर लें, सिकुड़ जाएगा, चिपटा हो जाएगा। ठीक है, पर एक हद तक ये क्या करता है, रिजिड रहता है, अपने आप को बदलता नहीं है। पर ये प्रॉपर्टी सॉलिड के लिए होती है, लिक्विड और गैस के लिए नॉट फॉर लिक्विड और गैस। लिक्विड और गैस के लिए प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, पहला हम बात कर लिए। दूसरा है कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, किसी चीज़ का कंप्रेस होना, दबना। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी जो है गैस के लिए ज़्यादा डिफाइन होती है, डिफाइन वेल फॉर गैस। गैस के लिए ज़्यादा डिफाइन होता है। मगर हम अगर गैस को समझ लेते हैं तो इसको अच्छे से हम समझ लेंगे। तो देखिए, ये है हमारा गैस, इसका एटॉमिक लेवल पे हम देखते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल पे, तो ये हमारा गैस है, इसके कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। अब हम इधर से फोर्स और इधर से फोर्स अप्लाई करेंगे, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये गैस जो है ऐसे हो जाएगी। ये फोर्स अप्लाई करने से क्या हो जाएगा, ये थोड़ी छोटी हो जाएगी, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। तो ये जो एरिया देख रहे हैं जो येलो से है, ये क्या हुआ, ये कम हुआ एरिया, घट गया। किस वजह से घट गया है, फोर्स लगाने से घट गया। इसके पार्टिकल बना देता हूँ। फोर्स लगाने से क्या हुआ, ये एरिया कम हो गया है। तो यानी ये गैस है अपना, ये गैस है। तो गैस में क्या होता है, कंप्रेस हो जाता है, वॉल्यूम इसका कम हो जाता है, तो कह सकते हैं कि गैस कंप्रेस होता है। पर देखिए, दूसरी बात हम करते हैं लिक्विड की। तो लिक्विड जो है, ये प्रॉपर्टी लिक्विड के लिए, वैसे तो आगे चल के हमको यही सीखते हैं कि लिक्विड कंप्रेस नहीं होते हैं, पर आपके लेवल पर भी ये सिखाया जाता है कि होते हैं, थोड़े बहुत होते हैं। ठीक है, मगर अभी से हम अगर ये सब ध्यान करके चलेंगे कि हाँ सही पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो आपके बुक में लिखा है कि थोड़ा बहुत कंप्रेस होता है, बहुत कम, पर एक्चुअल में लिक्विड कंप्रेस नहीं होता है। होता क्या है, जब देखिए एग्जाम्पल मैंने वीडियो में भी दिया था, अभी फिर दोबारा दे रहा हूँ, कि जब हम एक बकेट रहता है, बकेट में जब हम हाथ डालेंगे, ठीक है, या जग डालते हैं, जग उल्टा करके जग डालते हैं, तो क्या होता है, वाटर का लेवल थोड़ा ऊपर आ जाता है। वाटर का, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एक बकेट बनाऊँ, ठीक है, इसमें थोड़ा पानी भर देते हैं। ठीक है, इसमें पानी भर देते हैं।
पानी भर दिया। अब क्या होता है, हम इस जग को, ठीक है, इसमें डालते हैं तो क्या होता है, वाटर लेवल थोड़ा राइज हो जाता है। वाटर लेवल जैसे इसको अगले इसमें देख लेते हैं, तो ये वाटर लेवल क्या होगा, ऊपर आ जाता है। और इसमें क्या आ जाएगा, जग इसके अंदर जग इसके अंदर घुस जाता है, तो वाटर लेवल क्या होता है, थोड़ा ऊपर आ जाता है। तो इससे हम क्या समझते हैं, इससे समझते हैं कि लिक्विड कंप्रेस नहीं हुआ, वो बस जग को जगह दे दिया, और जितना जी जगह लिया ना उतना वो ऊपर आ गया। हमने इसमें देखा था गैस में कि क्या हुआ, गैस में जब हम इसको कंप्रेस करें तो इसकी वॉल्यूम सिकुड़ गई, छोटी हो गई, पर यहाँ छोटी थोड़ी ना, और वॉल्यूम बढ़ जा रही है। ठीक है, तो साइंस हमको एक्चुअल में समझ सीखना है कि क्या है। ठीक है, तो इससे हम क्या प्रैक्टिकली देख लिए ना कि ये वाटर लेवल ऊपर आ रहा है ना कि नीचे जा रहा है, तो वाटर कंप्रेस नहीं होता है। मगर अभी हम थोड़े के लिए सीख लेते हैं कि हाँ लिटिल बिट जो है कंप्रेस होता है, और ये अगर ये लिक्विड है। अब हम बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड कैसा होता है, इनकम्पेरेसिबल। सॉलिड दबता ही नहीं है, सॉलिड दबता ही नहीं है। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल होता है। अब नेक्स्ट आते हैं, हाँ ये क्वेश्चन था ना, गिव रीजन ए गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन व्हेन इट केप्ट। कह रहा है कि एक गैस जो है एक वेसल में कंप्लीटली फिल हो जाता है, तब मतलब वेसल का शेप ले लेता है। तो वो हम बता देते हैं कैसे होता है। तो ए को हम पहले सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ए में क्या होता है, हम एक कंटेनर मान लीजिए ले लिए, क्लोज कंटेनर, और इसमें गैस भरी है। ठीक है, तो गैस क्या होता है, गैस का जो एक तो होता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, वो एकदम कम होता है। ठीक है, उसका इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस ये बहुत ज़्यादा होता है। काइनेटिक एनर्जी इसके में खूब सारी होती है, ज़्यादा होती है। तो गैस के पार्टिकल क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो जब मूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दूर दूर इसमें फैल जाएंगे। ठीक है, इस पूरे वेसल में फैल जाएंगे। तो ये यही कह रहा है कि गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल व्हेन इट केप्ट। इसमें अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अगर मान लीजिए ये भरने से पहले, मतलब भरना स्टार्ट किया था, तो गैस अगर यहाँ होगी, यहाँ ऐसे पास होगी, तो ये धीरे धीरे फैलेगी, क्योंकि इसके पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी से मूव करते हैं वहाँ तक जाएंगे जिसकी यहाँ तक की लिमिट होगी। तो ये कुछ देर बाद ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में पास रहेंगे, फिर फैलते जाएंगे। तो ये इसका एक्चुअल होता है, एक्चुअली ऐसा होता है। अब बी पार्ट देखते हैं क्या। बी पार्ट में कह रहा है ए गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन वॉल ऑफ ए कंटेनर। कह रहा है कि गैस जो है कंटेनर के वॉल पे प्रेशर लगाता है। तो आइए वो भी देख लेते हैं कैसे करता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये गैस के पार्टिकल्स हैं। अब ये रैंडमली मूव कर रहा है, रैंडमली इसमें काइनेटिक एनर्जी कभी इससे टकरा रहा है, कभी इससे टकरा रहा है, कभी इससे टकरा रहा है, और ये इससे भी टकराता है वॉल से। हर पार्टिकल ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी कोलाइड होते हैं गैस पार्टिकल कोलाइड ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होते हैं, ये कोलिजन करते हैं, आपस में भी करते हैं और वॉल से भी करते हैं, बिटवीन पार्टिकल्स एंड विथ
वॉल, जिस वॉल में रखे हैं कंटेनर के वॉल से भी, तो क्या करते हैं जब ये टकराते हैं, एक पेज ले लेते हैं और अच्छे समझने के लिए, जब ये क्या होता है कंटेनर की वॉल से जब ये गैस के पार्टिकल टकराते हैं तो क्या करते हैं, एक फोर्स अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। और कितने एरिया में फोर्स अप्लाई करते हैं, इस पर्टिकुलर एरिया में क्या करते हैं, यह एरिया, इस एरिया में क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर एक एरिया पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, प्रेशर। तो ये पार्टिकल, जो गैस के पार्टिकल हैं, वो क्या करते हैं, उनमें होता है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, आपस में भी टकराते हैं और कंटेनर पे भी टकराते हैं। इससे प्रीवियस ए पार्ट में हमने देख लिया है। अब बी पार्ट में कह रहा है कि वो कंटेनर के वॉल पे क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं। उसको बताइए कैसे। तो कैसे बताएंगे कि गैस के पार्टिकल के पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, जिसके वजह से वो आपस में रैंडमली मोशन करते हैं और क्या करते हैं, खुद में भी टकराते हैं, पार्टिकल के बीच में टकराता है और जाके टकराता है वॉल से। जब ये वॉल से टकराता है तो क्या अप्लाई करता है, एक प्रेशर अप्लाई करता है। ठीक है, क्योंकि इसके पास फोर्स आता है। फोर्स कहाँ से आता है, काइनेटिक एनर्जी से। तो एक छोटे से एरिया पे अपना फोर्स लगाता है तो उसको कहते हैं प्रेशर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसके बारे में, पार्टिकल हैव हाई काइनेटिक एनर्जी, so it collide with wall of container and applies force perpendicularly. To a small area। ठीक है, एक स्मॉल एरिया पे परपेंडिकुलरली क्या लगाता है, वॉल के फोर्स अप्लाई करता है। तो ऐसे हम समझा सकते हैं कि वो तो फोर्स अपॉन एरिया क्या हो जाएगा, प्रेशर होता है। तो पार्टिकल प्रेशर लगाता है, इसको कह सकते हैं प्रेशर। ये प्रेशर किस वजह से आता है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या है, ए वुडन टेबल, ए वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड ए सॉलिड। क्यों भैया, एक वुडन टेबल सॉलिड, उसको क्यों कहेंगे हम। एक और पेज ले लेंगे इसको समझने के लिए। तो देखिए, वुडन है तो वुड कैसा होता है, वुड के पास एक टेबल है, एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, तो इसके पास एक शेप है। ठीक है, इसका खुद का वॉल्यूम है। टेबल क्या होता है, रिजिड होता है। ठीक है, और इनकम्प्रेसिबल होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। ठीक है, तो इसके पास डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, रिजिड होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है, सॉलिड की, और यही प्रॉपर्टी किसकी है, स्टेबल की। तो कह सकते हैं ना कि ये क्या है, वुडन टेबल सॉलिड होता है। अब फोर्थ है, वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर बट डू द सेम थ्रू ए सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड, वी नीड ए
कराटे एक्सपर्ट। तो ये कह रहा है कि हम एयर में ईजिली हाथ को अपने मूव कर लेते हैं, मगर अगर वुड में यही सेम काम करना है तो हमको एक कराटे एक्सपर्ट चाहिए। ये सी पार्ट था क्वेश्चन का। यहाँ पे डी पार्ट क्या कह रहा है, तो हम जानते हैं कि एयर जो होता है, एयर में इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस खूब सारा होता है, इस मैक्सिमम होता है। तो क्या होता है, हाथ इजली मूव ड्यू टू विच वी कैन मूव हैंड ईजली। बहुत सिंपल सा रीज़न है इसका, क्योंकि इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है इसलिए हम हाथ इजीली मूव कर लेते हैं। मगर सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में हम जानते हैं कि इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, तो इसलिए हमको क्या लगाना पड़ता है, फोर्स। फोर्स क्या करता है, इसके अट्रैक्शन को क्या करता है, ब्रेक कर देता है। अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल को ब्रेक कर देता है। फोर्स लगाएंगे तो अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल गेट ब्रोकन, तब जाके ये हम अपना हाथ मूव कर पाते हैं। इसलिए कहते हैं कराटे एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि उनके क्या हाथ मजबूत रहता है, वो तोड़ देते हैं। तो ये चीज़ हो गई। अब है कि लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है बट लिक्विड की कम होती है। मगर हम देखते हैं कि आइस जो है वाटर पे फ्लोट करता है, ठीक है, वाटर पे क्या करता है, फ्लोट करता है। फाइंड आउट वाई, ऐसा क्यों होता है अभी, क्यों वाटर पे फ्लोट करता है। तो सबसे बड़ा रीज़न है ना, तो आइस का जो वॉल्यूम होता है, आइस का वॉल्यूम जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, वाटर के वॉल्यूम से। वाटर का वॉल्यूम क्या होता है, वो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों, सॉलिड का तो वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है, उसमें स्पेस कम होता है। तो ये नेचुरल है। इसका स्ट्रक्चर जो है वो अलग स्ट्रक्चर है, वाटर का स्ट्रक्चर अलग है, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में और ये लिक्विड स्टेट में दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, ठीक है। तो ऐसा नेचुरली है कि इसका वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होता है। वॉल्यूम ज़्यादा होने से की वजह से क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी अभी चेक कर लेंगे, होती है मास अपॉन में वॉल्यूम। तो कह रहे हैं कि मान लीजिए कि हमने 10 ग्राम वाटर को क्या बना दिया, 10 ग्राम क्या बना दिया, आइस। एग्जांपल ले लेते हैं, 10 ग्राम वाटर था, उसको हमने 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या बना दिया, आइस। तो देखते हैं, तो मास ऑफ आइस अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइस, यहाँ ले लेते हैं मास ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो बताइए मास तो अभी भी सेम है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो ये बराबर बराबर है, ऊपर वाली चीज़ मास तो बराबर है। अब क्या हुआ, आइस का वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, वाटर का थोड़ा वॉल्यूम कम हो गया। तो बताइए डिनोमिनेटर अगर इसको बढ़ाएंगे नीचे वाला तो क्या होगा, डेंसिटी अपने आप कम हो जाएगा। तो अभी बताइए एक कॉइन होता है, अगर हम कॉइन को वाटर में डालें तो कॉइन कहाँ जाएगा, नीचे एकदम बॉटम में चला जाता है, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। और अगर कोई हल्की चीज़, एक प्लास्टिक की बॉल को वाटर में डालें तो क्या होती है, ऊपर तैरती है, क्योंकि इस प्लास्टिक की बॉल की क्या होती है, बॉल क्या होता है, डेंसिटी कम होता है। यह कॉइन अंदर चला जाता है, बॉल ऊपर तैरता है, क्योंकि बॉल की डेंसिटी कम होती है। वैसे ही आइस की डेंसिटी कम होती है, क्यों कम होती है, उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है। वॉल्यूम ज़्यादा होने से क्या होता है, वॉल्यूम ज़्यादा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा। अगर एग्जांपल ले लें
कि मान लीजिए इसकी वॉल्यूम है 1 लीटर, मान लीजिए 1 लीटर इसकी वॉल्यूम है, कितना वॉल्यूम ज़्यादा होता है ना, तो 2 लीटर कर लेते हैं, एक एग्जांपल दे रहे हैं। और मास है 10, इसकी मास 10, तो 10/2 हो जाएगा, ये 10/1 ही रहेगा, तो ये 5 हो जाएगा। तो डेंसिटी इसकी 5 हो गई, इसकी 10 हो गई। तो हम देख सकते हैं कि इसकी डेंसिटी कितनी है 5, इसकी डेंसिटी है 10। तो हम कह सकते हैं वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए आइस क्या होता है उस पर फ्लोट करता है। अब ये होता है नेचुरली, ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर की वजह से इसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आते हैं, अब है एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक का और कुछ क्वेश्चन। तो क्या है क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। ये केल्विन में दिया है, हमको किस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लें कि 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, 273 केल्विन के बराबर होता है, ठीक है। अगर हमको 300 केल्विन फाइंड करना है, 300 केल्विन को कन्वर्ट करना है सेल्सियस में, तो हम क्या करेंगे, 300 केल्विन माइनस 273 केल्विन, तो इससे हमारा आंसर निकल आएगा। वैसे ही अगर करेंगे 573 केल्विन माइनस 273, तो हमारा आंसर जो भी होगा निकल आएगा। सिंपल चीज़ें हैं ये, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। वाटर की फिजिकल स्टेट 250 डिग्री सेल्सियस पे और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा। तो हमको अब एक चीज़ जाननी है कि वाटर की स्टेट्स जान लेते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या रहता है, आइस, ठीक है। और बिटवीन 1 to 99 डिग्री सेल्सियस क्या रहता है, वाटर अपना वाटर ही रहता है, लिक्विड स्टेट में रहता है। और 100 डिग्री अबव क्या रहता है, ये स्टीम या गैस कह सकते हैं, वेपर। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि ए है 250 डिग्री सेल्सियस, 250 तो एबव है, तो क्या रहेगा, ए में हम लिख सकते हैं स्टीम, ठीक है, स्टीम लिख सकते हैं। और बी क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या रहता है, वाटर जस्ट क्या होता है, वाटर स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू स्टीम। जैसे ही 199 से वाटर 100 पहुंचेगा, वो स्टीम में बदलना चालू हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, वाटर की बॉइलिंग पॉइंट है। ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। वाटर इस पे क्या होता है, बॉईल होता है, बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द स्टेट चेंज। बताइए कि किसी भी सब्सटेंस का जब स्टेट चेंज होता है तो टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट रहता है। यह मैंने अपने वीडियो में खूब अच्छी तरह से समझाया है, दोबारा एक क्वेश्चन करने में समझ लेंगे क्यों ऐसा होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि अगर एक आइस की बात कर लें, आइस कन्वर्ट होता है वाटर में, बस इन्हीं दोनों में हम समझ जाएंगे। तो जब आइस -10 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा तो वो क्या रहेगा, आइस रहेगा। और अगर इसको हम गर्म करना, हीट देना स्टार्ट कर दिए, तो धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और -1 डिग्री तक जाएगा सपोज। अब -1 डिग्री में ही ये क्या रहेगा, आइस रहेगा, अभी भी आइस रहेगा, ठीक है। अब जैसे ही ये 0 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा, तो यहाँ इसका होगा स्टेट चेंज। अब वो क्यों होता है, यही तो क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि
फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। यहाँ गर्म कर रहे हैं तो -10 से -1 आ गया, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है। पर 0 डिग्री सेल्सियस पे स्टेट क्यों चेंज हो रहा है, क्यों इसी पे चेंज होता है? तो यहाँ होता ये है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी, सॉलिड का, सॉलिड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसको ब्रेक करने के लिए, ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए होता है, हीट एनर्जी। क्या करने के लिए, उसको जो सॉलिड मॉलिक्यूल पास पास रहते हैं, ठीक है, ये सॉलिड मॉलिक्यूल पास पास है, अब इनको क्या करना है, स्टेट चेंज, यानी सॉलिड से लिक्विड बनाना है, यानी पार्टिकल को हमको दूर दूर करना होगा, तो उसके लिए हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ तक टेम्परेचर बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, क्योंकि अभी ये इसको झेल रहा है, अभी ना ये मॉलिक्यूल दूर दूर नहीं जा रहे हैं, अभी तक इसको झेल पा रहा है, कहाँ तक झेल पा रहा है, -1 तक। जैसे 0 डिग्री आता है तो 0 डिग्री पे क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, झेल हीट जो है इसको ब्रेक करने में कामयाब हो जाता है। तो वो हीट जो है, मतलब ये समझ लीजिए कि वाटर उस टाइम हीट को चुरा रहा होता है। अभी तक क्या होता है, अभी तक हीट जो है बढ़ रही होती है, टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, पर 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, वाटर हीट को चुरा रहा होता है, यानी हीट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो लिख सकते हैं कि एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर एब्जॉर्ब हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, इसलिए बढ़ता नहीं है। तो इसको क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। क्या कहते हैं, लेटेंट हीट, यानी हिडन हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तो ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या कर रहा होता है, इसको, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, इसको तोड़ रहा होता है, ठीक है, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। एक बात ये भी है कि टेम्परेचर जब बढ़ता है तो उसकी क्या बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करता है और पार्टिकल क्या हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। तो इसी दौरान क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा होता है, ये हीट ले रहा हो, खींच रहा होता है, हीट को चुरा रहा होता है, इसी को कहता है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट यानी कि वो हीट चुरा रहा होता है, ठीक है। ये आपका रीज़न हो गया। अब है सजेस्ट ए मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस। कोई एक मेथड बताइए जिससे हम एटमॉस्फेरिक गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, यानी लिक्विड बना सकते हैं। तो देखिए हमने 2 मेथड पढ़े थे, जो मेरा सेकंड लेक्चर है मैटर अराउंड सराउंडिंग में, उसमें हमने यही सब सारी चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं। तो हमारे पास 2 मेथड था स्टेट चेंज का, स्टेट चेंज करने का 2 मेथड था। पहला था टेम्परेचर को या तो बढ़ा दो या तो घटा दो, दूसरा था प्रेशर। अब प्रेशर को या तो बढ़ा दो या घटा दो। तो ये क्या है, ये कह रहा है कि लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस, हमको क्या करना है, गैस है, गैस को हमको बनाना है लिक्विड। तो टेम्परेचर को, जाहिर सी बात है, टेम्परेचर को कम करेंगे, कंडेंस करेंगे तो ही बढ़ेगा। या हम क्या करें, प्रेशर को बढ़ा दें, प्रेशर को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ये ऐसा गैस लिक्विड में बदल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक ऐसा चैम्बर लेते हैं, ठीक है, इसमें होता है, ये टाइटली पैक होता है, ऊपर होता है पिस्टन, ठीक है, पिस्टन होता है। पिस्टन क्या होता है, ऊपर नीचे मूव कर सकता है, तो पिस्टन ऊपर और नीचे मूव कर सकता है। इसमें हम भर देते हैं गैस के पार्टिकल्स, ठीक है, गैस के पार्टिकल को पता है दूर दूर होते हैं। अब क्या करता है, हम इसमें प्रेशर अप्लाई करते हैं, प्रेशर को बढ़ाते हैं, यानी इसको नीचे ले जाएंगे, नीचे की तरफ
प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे, इसको नीचे ले जाएंगे, ठीक है। तो जब ये नीचे जाएगा तो कुछ देर बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये हमारा चैम्बर है और ये जो है पिस्टन थोड़ा नीचे, आधे से ज़्यादा नीचे आ चुका होगा। तो यहाँ क्या होता है, अब मॉलिक्यूल जो है करीब करीब आ जाते हैं, थोड़ा पास पास आ जाते हैं। तो हमको जब पता है जब मॉलिक्यूल पास पास आते हैं तो क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। गैस में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अभी क्या होता है, कम रहता है। यहाँ क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसके वजह से ये लिक्विफाई होता है। लिक्विफाई यानी लिक्विड में बदल जाता है। पास पास आ जाएंगे मॉलिक्यूल तो क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, और पास ला दोगे तो क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान था क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये भी और बुक का आपके क्वेश्चन है। तो इसमें ज़्यादातर इवोपरेशन वाला, इसमें भी हमारे जो मैटर इन आवर सराउंडिंग का सेकंड लेक्चर था, L2 देखेंगे तो इसमें सारा रीजनिंग आप कर सकते हैं। इसमें मैंने इवोपरेशन वगैरह पढ़ाया। तो देखिए इसमें वाई डज ए डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर ऑन हॉट एंड ड्राई डे। तो क्या होता है, कूलर क्या करता है, हमने पढ़ा था इवापोरेशन क्या करता है, जो वाटर मॉलिक्यूल हैं, वाटर मॉलिक्यूल खुद क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। खुद क्या करते हैं, हीट को दे एब्जॉर्ब हीट एंड कूल्स इट्स, और सराउंडिंग को क्या करते हैं, कूल कर देते हैं। खुद हीट को एब्जॉर्ब कर लेते, तभी तो वो स्टीम बनेंगे। ऐसे मतलब क्या होता है, वाटर क्या होता है, लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में चला जाता है बिना अपने बॉइलिंग टेम्परेचर पे रीच हुए। बॉइलिंग टेम्परेचर कितना, 100 है। बिना उससे पहले ही वो क्या बन जाते हैं, स्टीम बन जाते हैं। तो वो ऊपर के, जैसे ये क्या होता है, एक सरफेस फिनोमेना। जैसे अगर हम ग्लास में रख देंगे लिक्विड तो सिर्फ ऊपर का ये भाप बन जाएगा, हर पूरा लिक्विड नहीं भाप बनेगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं इवापोरेशन। कुछ डिफरेंस है इवापोरेशन बॉइलिंग में, वो भी मैंने पढ़ा रखा है, आप मेरी प्रीवियस लेक्चर्स को विजिट करें, देखें, और देख रखा है तो आसानी से समझ में आएगा। तो ये क्या करते हैं, तो कूलर क्या करता है, कूलर के जो चारों तरफ ये है अपना कूलर, ठीक है, इसकी जाली। तो इधर क्या करता है, कूलर पंप से इधर पानी गिराता है, इधर मतलब उसका जो घास लगा होता है उसमें पानी गिराता है। पानी गिराने से क्या होता है, वाटर क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, कमरे की हीट को एब्जॉर्ब कर देता है और इवापोरेट हो जाता है, ठीक है, इवापोरेट हो जाता है। और क्या करता है, सराउंडिंग को ठंडा करता है। खुद हीट ले लेगा तो सराउंडिंग कैसा हो जाएगा, सराउंडिंग ठंडा हो जाएगा। तो बड़ा इजी सा ये क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। हाउ डज द वाटर केप्ट इन अर्थन पॉट मेक कूलिंग, ठीक है। ये भी वही चीज़ है, इवापोरेशन पे ही है, इवापोरेशन कॉन्सेप्ट पे ये कैसे है। ये है आपका मटका, हो गया। तो हम जब खरीद के लाते हैं तो ये सूखा रहता है, ठीक है, जब खरीद के लाते हैं तो सूखा रहता है, ड्राई रहता है, और इसका कलर भी अलग रहता है। और जब इसमें पानी हम भर देते हैं तो क्या होगा, पानी भर देंगे तो क्या होगा, थोड़ा इसका कलर चेंज हो जाता है, वेट हो जाता है, ठीक है, और कलर भी थोड़ा चेंज होता है, देखते हैं थोड़ा गीला गीला टाइप का लगता है। तो इसके सरफेस पे क्या आ जाता है, गीला, वेट हो जाता है। तो ये वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं, अब इसमें क्या होता है, पोर्स होता है, छेद होता है। तो वाटर जो है जब वाटर हम इसमें डालेंगे तो थोड़ा थोड़ा वाटर जो है इसके
सरफेस पे आ जाता है, गीला हो जाता है, तभी तो गीला करता है वाटर। वाटर कम्स आउट थ्रू इट्स स्मॉल पोर्स, स्मॉल छोटे पोर्स से वाटर बाहर आ जाता है, और ये स्मॉल पोर्स से बाहर आया हुआ वाटर क्या करता है, इवापोरेशन करता है, यानी कि उड़ जाता है। कैसे उड़ जाता है, हीट एब्जॉर्ब करके। तो जब ये हीट खुद एब्जॉर्ब करके उड़ जाएगा तो अंदर के जितने भी वाटर है, मटके के अंदर का पानी क्या हो जाएगा, कूल। तो इनसाइड पॉट वाटर बिकम्स कूल। तो मटके का पानी कैसा हो जाएगा, ठंडा। तो पहले लोग इसीलिए मटका यूज़ करते थे पानी को ठंडा यूज करने के लिए, पहले फ्रिज वगैरह नहीं यूज होती थी। तो इवापोरेशन टेक्निक से ये होता है। वाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। क्यों हमारे पाम जो हैं ठंडे हो जाते हैं, जैसे हम परफ्यूम लगाते हैं, डिओड्रेंट लगाते हैं, कैसा कूल कूल फील होता है कि नहीं होता है। अब वो किस वजह से होता है भाई, तो आइए देखते हैं। अब देखिए जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल या परफ्यूम, ये क्या होते हैं, ये काफ़ी वोलाटाइल होते हैं, वोलाटाइल, यानी कि ये क्या होता है, तुरंत स्टीम में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तुरंत स्टीम में बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाता है, यानी गैस बन जाते हैं। ठीक है, तो ये किस फिनोमेना से होते हैं, इवापोरेशन से। इवापोरेशन क्या होता है, वही सेम क्या होता है, भाप बन जाता है। ये भाप बन जाता है तो क्या होता है, अपने सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करता है और खुद हीट लेके उड़ जाता है, सराउंडिंग को कूल करता है, इसलिए हमको ठंडा ठंडा फील होता है। वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर दैन फ्रॉम ए सॉसर दैन रेदर देन ए कप। ठीक है, तो हमने फैक्टर्स जो पढ़े थे, क्या पढ़े थे, फैक्टर्स किसके पढ़े थे, इवापोरेशन के। फैक्टर्स विच इंक्रीज या डिक्रीज इवापोरेशन। फैक्टर्स हम पढ़े थे इवापोरेशन के, कौन सा फैक्टर इंक्रीज करता है और डिक्रीज करता है। तो हमने क्या देखा था कि अगर हम सरफेस एरिया को अगर हम बढ़ाते हैं तो इवापोरेशन भी क्या होता है, बढ़ जाता है। हमने क्या एग्जांपल लिया था, कपड़ा सुखाने का। अगर हम तार पे कपड़े को फैला के डालेंगे, ये टी शर्ट है, हाँ आपको मानना पड़ेगा टी शर्ट, ठीक है, मान लीजिए एक टी शर्ट है, इसको अगर हम ऐसे डालेंगे तो ये जल्दी से सूख जाएगा, और अगर हम इसको ऐसे डाल देते हैं, ठीक है, कम मोड़ के कैसे भी डाल देते हैं, तो इसको सूखने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा सूखने में। क्यों, इससे क्या होता है, इससे सरफेस एरिया यानी इतना एरिया बढ़ जाता है, तो जल्दी जल्दी वाटर मॉलिक्यूल इवापोरेट होके क्या होंगे, उड़ जाएंगे। इसमें क्या होगा, इकट्ठे रहेंगे, तो कई लेयर रहेगी, एक लेयर ऊपर रहेगी, एक लेयर नीचे रहेगी, तो जल्दी नहीं सूखते हैं। ठीक है, तो सरफेस एरिया का बहुत बड़ा रोल है। तो सरफेस एरिया क्या होता है, जितना ज़्यादा बढ़ाओगे, जितना फैला के कपड़ा डालोगे, उतना जल्दी वो सूखेंगे, क्योंकि इवापोरेशन तेज़ी से होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब वैसे ही बात कर देते हैं। ये कह रहा है कि अगर हम किसी प्लेट में चाय को पीते हैं और किसी कप में चाय को पीते हैं, तो प्लेट वाली चाय जो है वो जल्दी ठंडी हो जाती है और कप वाली थोड़ी देर तक रहती है। ठीक है, तो प्लेट क्या होता है, सरफेस एरिया प्लेट का ज़्यादा होता है, और कप का सरफेस एरिया कम होता है, इसलिए ये देर तक गर्म रहती है। ठीक है, क्योंकि ये जल्दी इवापोरेट हो जाएगी, तो जल्दी ठंडी हो जाती है, ये देर तक रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ शुड वी वेयर इन समर। तो सिंपल है, कॉटन क्लोथ, कॉटन एंड लाइट क्लोथ।
कॉटन एंड लाइट कलर। लाइट कलर के अगर क्लोथ पहनते हैं तो क्या होता है, ये हीट को रिफ्लेक्ट करती है, हीट को रिफ्लेक्ट करती है, तो क्या हो जाता है, हीट को रिफ्लेक्ट करती है, तो इससे क्या होता है कि इवापोरेशन भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हमारे पसीने जितने होते हैं वो सूख जाते हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब ना करके ये रिफ्लेक्ट करती है, तो हमारा स्वेट जो होता है वो भी उड़ जाता है, जल्दी से सूख जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के जो टेक्स्ट बुक का थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन है। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। इसको सेल्सियस स्केल में बदलना है, तो क्या करेंगे, 293 केल्विन है, तो इसको सेल्सियस बनाना है, तो 273 से क्या करेंगे माइनस, ये पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको 470 है, तो इसको भी 273 से क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं है सर। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू केल्विन। अब इसको केल्विन बनाना है, तो इसको यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। हम जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, 273 केल्विन के। तो यहाँ अगर 25 है तो 25 प्लस 273 केल्विन करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 373 को क्या करेंगे, 273 ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं है इसमें। अब है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। नेप्थलीन बॉल डिसअपियर विथ टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। अब बताइए कि नेप्थलीन बॉल जो है वो गायब हो जाता है, और मतलब वो मिलेगा नहीं। हम सॉलिड डालते हैं और बाद में देखेंगे कि वो एकदम उड़ जाता है। क्यों उड़ जाता है, तो हमने जो सेकंड लेक्चर था उस वीडियो मैंने डाल रखा है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन फिनोनिमा से होता है। कैसे होता है सब्लिमेशन, क्या होता है सब्लिमेशन, क्या होता है, लिक्विड जो है सॉलिड जो है डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में, विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, बिना कोई लिक्विड में कन्वर्ट हुए। तो नेप्थलीन बॉल सॉलिड है, ये उड़ जाता है और गैस बन के उड़ जाता है। ठीक है, तो नहीं मिलता है इसका कोई सॉलिड। अब बी है, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर अवे। अब देखिए परफ्यूम वाला एग्जाम्पल भी मैंने करा रखा है। ये परफ्यूम की बोतल है, ठीक है, इसमें अगर हम थोड़ा दूर भी रहते हैं, इतना दूर भी रहते हैं, तो भी स्मेल आ जाती है। क्यों, परफ्यूम के जो पार्टिकल हैं, ठीक है, परफ्यूम के पार्टिकल क्या होते हैं, मूव करते हैं एयर में। ठीक है, तो हम क्या पढ़े थे, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है अपने मैटर की, कि मैटर कि पार्टिकल जो होते हैं कंटिन्यूसली मोशन करते हैं, कंटिन्यूसली मोशन करते हैं। उससे क्या होता है, वो दूर दूर तक ट्रैवल करते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, और हम दूर भी रहेंगे कमरे में तो हमको स्मेल आ जाती है। अब है फोर्थ, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल के बेसिस पर अरेंज करना। तो हम जानते हैं कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, देन लिक्विड में, और सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है गैस में। तो इसमें शुगर क्या है, सॉलिड है, वाटर क्या है, लिक्विड है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है। तो अरेंज कर लो, शुगर, फिर आता है वाटर, फिर ऑक्सीजन। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन। अब फिफ्थ है, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर क्या रहेगा, 25 पे, 0 पे, 100 पे। तो आइए देखते हैं। तो हम जानते हैं कि 0 डिग्री पे वाटर आइस रहता है, बिटवीन 1 डिग्री टू 99 डिग्री सेल्सियस वाटर ये लिक्विड स्टेट में रहता है, यानी वाटर रहता है। और 100 पे क्या होता है, स्टीम।
स्टीम बन जाता है वाटर। तो देखते हैं ए है, तो ए क्या है 25, यानी 1 से 99 के बीच में लाई करता है। ये क्या रहेगा लिक्विड में, लिक्विड स्टेट में। ठीक है, दूसरा है बी है आपका 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या रहेगा आइस, यानी कि वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा होगा 0 पे। वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा होगा आइस में, तो आइस भी मिलेगा, इस पे वाटर मिलेगा, चेंज हो रहा होगा। और 100 पे सेम जैसे यहाँ हो रहा है, वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा होगा स्टीम में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, गिव 2 रीजन टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। ठीक है, ये सेम बात, वाटर जो है 0 डिग्री होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट जिसपे सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट होता है, मतलब मेल्टिंग भी होता है पर यहाँ हमको फ्रीजिंग से काम आएगा। 0 डिग्री पे फ्रीज होता है, फ्रीज, तो फ्रीज होके क्या बन जाता है आइस। तो पहला रीज़न ये हो गया कि 0 डिग्री इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, इस पे आइस होता है, और 0 से अगर ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, ये वाटर रहेगा। तो पहला ये हो गया। दूसरा है आपका, इसको हम बॉइलिंग 100 पे क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट। तो अभी भी दूसरा रीजन क्या है, बिलो 99 वाटर क्या होता है, वाटर लिक्विड स्टेट में होता है। तो हम 2 रीज़न दे सकते हैं कि वाटर जो है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री, तो 25 किस में आता है, 1 डिग्री बिटवीन 25 टू 99 डिग्री वाटर क्या होगा, लिक्विड होगा। दूसरा एन आयरन अलमीरा इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब देखिए, रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, और आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 25 से बहुत हाई होता है, वेरी हाई। तो इसीलिए क्या होता है, सॉलिड रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है। इसको अगर मेल्ट कराना है तो हमको 25 से कई गुना ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। ठीक है, अब 7th क्वेश्चन है, वाई इज द आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, तो बताइए क्यों जो है आइस ज़्यादा कूल करता है वाटर पे सेम 0 डिग्री सेल्सियस पे, 273 यानी 273 केल्विन यानी 0 डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए एक वाटर है, ठीक है, वाटर जो है किस में कन्वर्ट हो गया, आइस में। किस पे कन्वर्ट हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इससे जब हम पहले पढ़े थे कि आइस जब वाटर में कन्वर्ट हो रहा था तो इसको क्या चाहिए था, वाटर को क्या चाहिए था, लेटेंट हीट चाहिए होता था। ठीक है, जिससे क्या होता है, इसी लेटेंट हीट टेम्परेचर पे क्या होता है, आइस क्या बन जाता है, वाटर। तो ये एक्स्ट्रा हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा हीट जो होता है ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हीट एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, ये थोड़ा हॉटर होगा। मगर अगर आइस जो है, आइस को ऐसा कोई एक्स्ट्रा हीट नहीं चाहिए। अगर वाटर से वो आइस बन रहा है तो उसको कोई एक्स्ट्रा हीट नहीं चाहिए, तो इसीलिए ये जो है ये ज़्यादा कूल होता है। ठीक है, आइस ज़्यादा कूल होता है क्योंकि इसको एक्स्ट्रा हीट एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मगर वाटर को ज़रूरत पड़ती है, इसके इंटरनल हीट होती है, इसकी इंटरनल हीट होती है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा कूल नहीं कर पाती। ठीक है, तो सिर्फ वाटर, आइस जब वाटर बनता है तभी लेटेंट हीट की ज़रूरत होती है, यही एक्स्ट्रा हीट इसको थोड़ा गर्म रखती है। तो हम कह सकते हैं कि सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, बर्न्स रहेगा। अब 8th क्वेश्चन है, व्हाट प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। सेम अभी जो हम करके आए, हम देखते हैं कि अगर एक वाटर है वो कन्वर्ट होता है स्टीम में, तो स्टीम को क्या चाहिए होता है, वाटर में स्टीम से जलने के लिए लेटेंट हीट।
एक एक्स्ट्रा हीट चाहिए होती है इसको कन्वर्ट होने में। ये 100 डिग्री पे, जैसे 100 डिग्री पहुंचता है इसको एक्स्ट्रा हीट चाहिए वाटर को स्टीम बनने में। पर सेम स्टीम जो है, जब स्टीम वाटर में कन्वर्ट होता है तो इसको कोई एक्स्ट्रा हीट नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, आराम से ये हो जाता है, ये इसको कोई एक्स्ट्रा हीट नहीं चाहिए। तो क्योंकि स्टीम को एक्स्ट्रा हीट चाहिए, एक्स्ट्रा हीट इसके पास होती है, तो ये ज़्यादा हॉट होता है, जैसे कि आइस ज़्यादा कूल होता है, ये ज़्यादा हॉट होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो है स्टीम ज़्यादा बर्न करता है, हम जो गर्म धुएं से, भाप से ज़्यादा जल सकते हैं, वो ज़्यादा हमको सीवियर इंजरी कॉज कर सकता है देन वाटर सेम 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका भी यही है, लेटेंट हीट ही इसका रीज़न होता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये एक चार्ट है, इसको कंप्लीट करना है हमको। बहुत इजी सा चार्ट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, अगर सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या कहते हैं उसको? ए को क्या कहते हैं हम लोग? मेल्टिंग, मतलब एक मेल्ट होना, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना। बी क्या है? अगर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या कहते हैं इसको? बॉइलिंग, बॉइलिंग कह लो या वेपोराइजेशन कह लो, वेपोराइजेशन। सी क्या है? सी है हमारा, अगर गैस वापस से लिक्विड पे तो क्या कहते हैं? कंडेंसिंग, कंडेंस हो रहा है यानी ठंडा हो रहा है। और फोर्थ अपना डी है, डी लिक्विड किस में बन रहा है? सॉलिड में, तो इसको कहते हैं फ्रीजिंग। ये सब हमने डिस्कस कर चुके हैं अपने वीडियोस में। ई क्या है? ई जो है सॉलिड डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है? देखिए लिक्विड में नहीं कन्वर्ट, डायरेक्ट, तो इसको कहते हैं सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। और एफ क्या है? गैस किस में कन्वर्ट हो रहा है? सॉलिड में, तो इसको कहते हैं डिपोजिशन, इसको कह सकते हैं डिपोजिशन। ठीक है, तो ये हमने सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। ठीक है, यहाँ पे एंड करते हैं। हमने सारे क्वेश्चन कवर किए हैं, चाहे वो टेक्स्ट बुक के अंदर हो, एक्सरसाइज हो। ठीक है, आप इसको देखिए, वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक ख़त्म करते हैं और अपने दोस्तों को रिकमेंड कीजिए, खुद लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे।